नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा, जिसका पाठ टॉर्च बेचने वाले हरिशंकर परसाई लिखित ये कहानी हम पढ़ रहे थे। आधा पाठ हम पढ़ चुके हैं, बाकी आज पढ़ेंगे। इसमें टॉर्च बेचने वाले दो मित्र थे जो धंधा करने के हिसाब से, अपना काम धंधा करने के हिसाब से अलग अलग हो गए थे। तो एक मित्र था टॉर्च बेच रहा था सूरज छाप, और दूसरा जो मित्र था वह पाखंडी साधु बन करके आत्मा का अंधेरा दूर करने वाली टॉर्च बेच रहा था। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं हम। मैंने कहा, साले फिलॉसफी मत बघार, यह बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। वह जो टॉर्च बेचने वाला मित्र था वह उस ढोंगी महात्मा से मिल चुका था, और वह उसके साथ साथ उसके बंगले पर आया। उसके जो ठाट बाट देखे, उसका जो ऐश्वर्य देखा, ऐशो आराम देखा, तो उसने कहा, साले फिलोसफी मत बघार। उसने कहा कि भाई परिवर्तन तो जीवन का अनंत क्रम है। कि मित्र ने पूछा कि तुम इतना बदल कैसे गए हो। तो उसने कहा, भाई परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है कि व्यक्ति जीवन में बदलता ही रहता है, और ये इसका कभी अंत भी नहीं होता है। आगे से आगे हम में बदलाव आता रहता है। तो उसने कहा, भाई फिलोसफी मत बघा, ये दर्शन की बातें मत कर, दार्शनिकों जैसी बातें मत कर। तूने सच बता, मतलब कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। उसने पूछा, तुम इन 5 सालों में क्या करते रहे। तो उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे थे। मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है। उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है। क्यों लगता है। तो चूंकि वह भी रोशनी फैलाने की बात कर रहा था, प्रकाश की बात कर रहा था, अंधकार की बात कर रहा था, इसलिए यह टॉर्च बेचने वाला बोला कि भाई तू भी वही काम कर रहा है, टॉर्च बेचने का ही व्यापारी है तू भी। तो उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है, और क्यों लगता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं भी टॉर्च ही बेचता हूँ तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। उस महात्मा ने पूछा, जो संत बना हुआ था उसने पूछा। मैंने उससे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तू उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ, तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था, तू भी जरूर टॉर्च बेचता है। तो उस मित्र ने बताया कि भाई जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं तो सीधे साधे ढंग से अंधकार की बातें करता हूँ, बाहर के अंधकार की, वातावरण के अंधकार की, कि भाई रात में हम कहीं पर भी जाते हैं तो अंधेरा होता है, और अंधेरे में कोई भी पशु पक्षी सांप कोई भी हमसे टकरा सकता है, हमारा पाँव उन पर पड़ सकता है और हम चोटिल हो सकते हैं। तो उस अंधेरे से निकलने के लिए हमें टॉर्च खरीदनी चाहिए, और मैं वह टॉर्च बेचता हूँ। तो इस तरह की बातें मैं भी कहता हूँ। पहले मैं अंधकार का डर दिखाता हूँ, फिर टॉर्च की बात करता हूँ, और तुम भी उसी तरह की बातें करते हो। बस तुम्हारी बातों में थोड़ा रहस्य है, क्योंकि मैं स्पष्ट टॉर्च बेचता हूँ इसलिए टॉर्च की बात करता हूँ, और तुम उसे आत्मा से जोड़ करके आत्मा के अंधकार की बात करते हो। तो इससे तुम्हारी बात रहस्यमय ढंग से तुम अपनी बात कहते हो। मैं तो सीधे साधे ढंग से कहता हूँ। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ, और तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था, तो तू भी जरूर टॉर्च बेचता है। भाई बात वही है, मैं भी अंधकार की बात करता हूँ, तू भी अंधेरे की बात करता है। मैं टॉर्च बेचता हूँ, तू उन्हें ज्ञान का प्रकाश खरीदने की, मतलब ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने की बात करता है, और उसके लिए अपने मंदिर में, अपने आश्रम में आने की कहता है। और तुम भी वहाँ उनसे चढ़ावे वगैरह लेते होंगे और उनको ज्ञान की बात बताते होंगे। तो इस प्रकार तुम्हारा और मेरा काम एक ही है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा, मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। तो उसने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते हो, जबकि वह जो मित्र था टॉर्च बेचने वाला, वह थोड़ा बुद्धिमान ज़्यादा था। इसका मतलब कि उसने इस बात को कितना एक दूसरे से कनेक्ट कर लिया, मतलब दोनों की बातों को एक ही बात से कनेक्ट कर लिया कि मैं बाहर का अंधेरा दूर करने के लिए टॉर्च बेचता हूँ, और ये अंदर का अंधेरा, भीतर का अंधकार दूर करने के लिए ज्ञान के प्रकाश की बात करता है। बुद्धिमान तो वह भी था, लेकिन उसमें चालाकी ज़्यादा थी, इसलिए उसने इस चीज़ को धंधा बना लिया कि अपने आप को महात्मा की तरह प्रस्तुत कर दिया। तो उसने कहा, मैं तो साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ, मैं भला टॉर्च क्यों बेचूंगा। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओगे, बेचते तुम टॉर्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो ज़रूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तो उस मित्र ने कहा कि भले तुम कुछ भी कह लो, संत, महात्मा या दार्शनिक, लेकिन बेचते तुम टॉर्च ही हो, क्योंकि तुम भी रोशनी की बात करते हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, जो मैं कहता हूँ वही बात तुम भी कहते हो। चाहे कोई दार्शनिक बने, चाहे संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो ज़रूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है, चाहे दार्शनिक के रूप में, चाहे एक साधारण टॉर्च बेचने वाले के रूप में। अगर हम अंधेरे का डर दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि हम टॉर्च ही बेच रहे हैं, रोशनी ही बेच रहे हैं, भले ही कंपनी अलग अलग हो। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी ये कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला।
कितनी खरी बात कही है और कितनी सच और एकदम तीखी बात कही है कि तुम जैसे लोगों के लिए, कि तुम जैसे पाखंडी लोगों के लिए हमेशा ही दुनिया में और जीवन में, संसार में अंधकार ही रहा है। क्या तुम में से किसी ने किसी को भी कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला? क्योंकि तुम प्रकाश की बात करते ही नहीं हो। अगर प्रकाश फैल जाएगा दुनिया में तो तुम्हें कौन पूछेगा? अगर सब व्यक्ति विवेकी हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, इस जीवन को, इस सृष्टि को, इस संसार को समझने लग जाएंगे, तो तुम लोगों के प्रवचन ठप हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन ठप हो जाएगा। इसलिए तुम प्रकाश की बात नहीं करते हो। क्यों? इसीलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है, बता किस कंपनी का टॉर्च बेचता है। तो लेखक उस मित्र के माध्यम से कितने व्यंग्य में बात कर रहे हैं, कितने व्यंग्यात्मक शैली में उसकी पोल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वह खुद अपने मुंह से अपना सच उगल दे कि मैं भी भरी दोपहरी में लोगों को अंधकार की बात करके टॉर्च बेचता हूँ, और तू भी ऐसी भरी दोपहरी में जीवन में, आत्मा में अंधकार छाई रहने की बात करता है। इसलिए बता तू कौन सी टॉर्च बेचता है, किस कंपनी का टॉर्च बेचता है। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया। तो इस तरह की खरी खरी और तीखी तीखी बातें उसकी सुनकर वह व्यक्ति एकदम से कुछ बोल नहीं सका। वह जो पाखंडी महात्मा था, पाखंडी साधु था, वह अचानक बोल नहीं सका। उसकी अक्ल ठिकाने पर आ गई। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। इसलिए उसने फिर वो भी मान गया उसकी बात को कि भी तुम जो कह रहे हो वह सही है, लेकिन मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है, शाश्वत है, बहुत पहले से थी, हमेशा रहने वाली है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी। तो उस मित्र ने पूछा कि तेरी दुकान बता, जहाँ तू आश्रम वगैरह चलाता है वो बता, नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी, कि तेरी टॉर्च की तो सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है, कि तेरे चंगुल में फंसने वाले, तेरे झांसे में आने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसलिए मुझे किसी से तो मिला, ताकि मुझे पता पड़े कि वे किस तरह से तेरे द्वारा फांसे जाते हैं, या वे किस तरह से तेरे झांसे में आ जाते हैं। उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू एक दो दिन रह तो मैं तुझे सब समझा देता हूँ। तो उसने कहा, भी मेरी टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म बात है। सही बात है, जिस अंधकार की बात वह करता है वह बड़ा ही सूक्ष्म अंधकार है जो आत्मा में फैला हुआ है। इसलिए वह न तो दुकान दिखाई देगी, न अंधकार दिखाई देगा, न प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन उसकी कीमत मुझे बहुत मिल जाती है। तू एक दो दिन मेरे साथ रहे तो मैं तुझे सब समझा दूंगा कि किस तरह से मैं क्या करता हूँ। तो साहब मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंककर नया काम शुरू कर दिया। तो उस मित्र ने अब लेखक को बताया कि मैं उसके पास 2 दिन रहा और उसकी सारी बात समझ गया। तो मैंने अपनी जो टॉर्च की पेटी थी उसे मैंने फेंक दी नदी में, और अब मैंने भी ये नया काम शुरू करने का इरादा कर लिया है। और इसीलिए उसने दाढ़ी बढ़ा रखी थी। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, मतलब ये कि भाई ये काम शुरू करने के लिए मैंने दाढ़ी बढ़ाई है, ये वह इशारे में कहने लगा। बोला, बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। तो लेखक ने फिर पूछा कि भाई कौन सा धंधा करोगे? तो उसने कहा, धंधा तो वही करूँगा, रोशनी फैलाने वाला, टॉर्च बेचने वाला, लेकिन अब कंपनी बदल रहा हूँ। पहले सूरज छाप टॉर्च बेचा था, अब ज्ञान के प्रकाश की टॉर्च बेचूंगा। तो इस तरह से लेखक ने क्या बात कही है इसमें समझ में आई होगी आपको कि किस तरह से लोग चालाकी से, धूर्तता से हमारी सरलता का फ़ायदा उठाते हैं। और फ़ायदा भी उठाते हैं क्योंकि ऐसे अविवेकी, अशिक्षित या मूर्ख लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। जब तक ऐसी जनता रहेगी, ऐसे लोग रहेंगे उनके प्रवचन सुनने वाले, उनकी बातों में फंसने वाले, तब तक इन पाखंडी महात्माओं का धंधा चलता रहेगा। जो सच्चे साधु होते हैं वे न तो ठाट बाट से रहते हैं, न वे बड़े बड़े आश्रम बना के रहते हैं, न उनके वहाँ ऐशो आराम होता है, न गाड़ियाँ होती है, न इतनी साज सज्जा होती है। लेकिन चूंकि जनता ही इतनी मूर्ख है, जनता का दोष है, उनका क्या दोष है? सामने अगर मूर्ख मिलेगा तो मूर्ख बनाने वाले भी मिल जाएंगे। इसलिए हमें बड़ी ही सावधानी से लोगों को पहचानना चाहिए। ये जो धर्म है, ये जो आस्था है, वह हमारे अंदर का विषय है, हमारी आत्मा का विषय है। इसके लिए हमें बाहर कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने घर में ही बैठ करके साधना करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, या हमें सच्चे साधु की पहचान करनी चाहिए जो बिल्कुल निष्प्रह है और निर्लोभी होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, सादे वेश में रहते हैं, सादगी से रहते हैं, और सादगी से और अपनी सरलता से अपनी बात कहते हैं। इस तरह से बड़े बड़े आश्रमों में, मठों में रहने वाली ढोंगी साधुओं की पोलें आपने खुलते हुए देखी होगी। तो हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए और उनके किसी झांसे में, धोखे में, धूर्तता में, पाखंड में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर महिलाएं ही आती है, तो आप लोगों को सावधान
रहना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने टॉर्च बेचने वाले के माध्यम से लेखक ने इन ढोंगी साधुओं की, महात्माओं की पोल खोलने का पूरा प्रयास किया है और इसमें वे बिल्कुल सफल हुए हैं। ये कहानी, ये पाठ हमारी आंखें खोलता है और हमें दिखाता है कि इस तरह से हमारे भोलेपन या हमारी मूर्खता या हमारी सरलता का फ़ायदा उठाने वाले कितने लोग हमारे आसपास मौजूद हैं, जो हमें ठगते हैं, हमारा पैसा लूटते हैं और अपनी ठाट बाट बनाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम प्रश्नों को देख लेते हैं। लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा? लेखक का दिमाग बड़ा ही तेज है, बहुत ही तीव्र है और उन्होंने रोशनी फैलाने वाली बात यहाँ कही है, इसलिए उन्होंने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप रखा। सूरज भी रोशनी फैलाता है, टॉर्च भी रोशनी देगी, इसलिए उन्होंने ऐसा नाम रखा है जो हमें व्यंग्य की ओर सीधी मार मारता है। दूसरा प्रश्न है, 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहाँ होती है? 5 साल पहले दोनों दोस्त ये निश्चय करते हैं कि हम पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई काम करते हैं, कोई काम वे निश्चित नहीं कर पाए, इसलिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए दोनों ने अलग अलग दिशा पकड़ ली और यह तय किया कि 5 साल बाद हम दोनों यहाँ मिलेंगे ताकि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसकी जानकारी एक दूसरे को हम दे पाएंगे। तो 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किस तरह से हुई कि वह टॉर्च बेचने वाला था जो तो वहाँ पहुँच गया, लेकिन वह जो भव्य महात्मा बनकर के अपना टॉर्च बेच रहा था, अपनी ज्ञान का प्रकाश फैला रहा था लोगों में, झूठे ज्ञान का प्रकाश, अपने ढोंग का प्रकाश, वह उसे ढूंढते ढूंढते वह खुद वहाँ पहुँच जाता है टॉर्च बेचने वाला, और इस तरह से उसे एक मैदान में प्रवचन देते हुए पकड़ता है और फिर उसके साथ उसके बंगले पर पहुँचता है और उसकी असलियत को समझता है। ठीक है, पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था और वह किस अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था? जो पहला दोस्त था वह मंच पर एक ढोंगी साधु के रूप में था और वह अज्ञान के अंधकार को, आत्मा में छाए हुए अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाने की बात कर रहा था। इस प्रकार ज्ञान की टॉर्च बेच रहा था। भव्य पुरुष ने कहा, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। इसका क्या तात्पर्य है कि जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश है, कि जहाँ अंधकार होगा वहीं तो प्रकाश की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा या वहीं प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। इसलिए जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ समस्या है तो वहाँ समाधान भी है, जहाँ अंधकार है तो वहाँ प्रकाश भी है, जहाँ अज्ञान है वहीं ज्ञान भी प्राप्त होगा। बस हमें कोशिश करनी पड़ती है, अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती है। जहाँ वातावरण में अंधकार है तो हमें बिजली जलानी पड़ती है या टॉर्च जलानी पड़ती है, और अगर आत्मा में अंधकार है तो उस आत्मा के अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, बहुत अच्छा साहित्य पढ़ना पड़ता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी पड़ती है, जिससे हमारे अज्ञान की समाप्ति होती है और ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। और जहाँ समस्या है तो वहाँ उनके समाधान ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न है, भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फ़र्क है? पाठ के आधार पर बताइए। तो इस पाठ में दोनों मित्रों को बताया गया है। जो एक सूरज छाप टॉर्च बेचता है वह बाहर के अंधकार को दूर करता है, जो वातावरण में अंधकार होता है, रात का अंधकार होता है, उस अंधकार को दूर करता है। और जो दूसरा था ढोंगी पाखंडी महात्मा, वह भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचता है, मतलब हमारी आत्मा के भीतर अंधकार छाया हुआ है, हमारी अंदर की आंखें अब बुझ गई है, हमारे अंदर की रोशनी बुझ गई है, इसलिए उस आत्मा को जगाने के लिए वह ज्ञान की टॉर्च बेचने का धंधा करता है। यही फ़र्क है उन दोनों में कि वह बाहर का अंधकार दूर करने के लिए टॉर्च बेचता है और वह आत्मा के अंदर जो छाया हुआ अंधकार है या हमारे जीवन में समस्याओं का जो अंधकार फैला हुआ है, जिन समस्याओं की वजह से हम डर डर के जीवन जीते हैं या हम भयभीत रहते हैं हर बात से, तो इस वजह से जो ढोंगी, चालाक, धूर्त या पाखंडी लोग होते हैं वे उस बात का फ़ायदा उठाते हैं और उसी वजह को लेकर के या उन्हीं मुद्दों को लेकर के डराते हैं और फिर अपनी तरफ से समाधान रूपी नाटक या समाधान रूपी ढोंग प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। इस कथन में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत है और क्यों? सवाल था पैसे कमाने का, तो इसमें यही है कि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। पैसे की जरूरत हमें जीवन भर पड़ती है, इसलिए वह उसके कमाने के तरीके भी ढूंढने का
प्रयास करता है। तो इस प्रकार इस कथन में ये बात है, इस कथन से मनुष्य की इस प्रवृत्ति का पता चलता है कि भाई हर मनुष्य समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास पूरा करता है। वो एक बात है कि वह समाधान ढूंढ नहीं पाता है तो दूसरे के झांसे में, चालाकी में, चतुराई में आ जाता है। तो सभी तरह के व्यक्ति होते हैं, सरल और सीधे व्यक्ति होते हैं। वे सरलता से और मेहनत से कार्य करके अपना जीविका निर्वाह करते हैं, और जो चालाक और धूर्त होते हैं वे दूसरों को फंसाकर या झांसे में लेकर के या झूठी बातों से, चालाकी वाली बातों से अपना काम निकालते हैं और इस तरह से गलत तरीके से वे पैसा कमाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यंग्य विधा में भाषा सबसे धारदार है। परसाई जी की इस रचना को आधार बनाकर इस कथन के पक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए। सही बात है, क्योंकि व्यंग्य विधा का सबसे बड़ा हथियार भाषा ही है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही व्यंग्य कर सकते हैं। सीधी सरल भाषा में व्यक्ति जो बात कहता है तो वह एक सरल कहानी होगी, लेकिन जब वह व्यंग्य या व्यंग्यात्मक भाषा को अपनाता है और व्यंग्य के माध्यम से कहता है तो एक प्रतीकात्मक भाषा में जो समाज में विसंगतियाँ होती है, विडंबनाएं होती है, उन पर प्रहार करता है कि जो दिखाई दे रहा है वह कुछ और है और जो अंदर की सच्चाई है वह कुछ और होती है। तो उससे प्रकट करने के लिए सीधे सादी भाषा में कहने से असर नहीं पड़ता है, न सीधी सादी भाषा में बात स्पष्ट हो सकती है। उसके लिए व्यंग्यात्मक और धारदार भाषा का प्रयोग ही जरूरी होता है, व्यंग्य का ही प्रयोग जरूरी होता है, और व्यंग्य के माध्यम से ही वे विसंगति और विडंबनाएं हमारे सामने आती है, हमें चोट पहुंचाती है और हम चिंतन करते हैं कि इन चीज़ों को हम कैसे अपने जीवन से दूर करें या हमारे जीवन की विसंगतियों को हम कैसे दूर करें। तो इस रचना में, इस पाठ में, इस कहानी में जहाँ जहाँ पर भी ऐसे कथन आए हैं जो व्यंग्य के रूप में लेखक ने कहे हैं, तो वही उसकी वास्तविकताओं को, जो सच्चाइयाँ हैं उनको उजागर करते हैं, और लेखक ने जिस बात को कहना चाहा है, जिस मुद्दे को, जिस समस्या को इस पाठ में उठाना चाहा है, उसकी परत दर परत उस व्यंग्यदार भाषा से, व्यंग्यात्मक भाषा से हमारे सामने आती है, और हम सोचते हैं, समझते हैं कि वाकई हमारी सरलता और हमारी मूर्खता का फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह से पाखंडी साधु संत अपना धंधा करते हैं। जबकि ये आस्था है जो हमारा नितांत व्यक्तिगत विषय है, अंतरंग विषय है, उसका इस तरह से बाजारीकरण हमें नहीं करना चाहिए। हम ही मौका देते हैं जिस वजह से ये हमारी आस्था जो है वह बाजार का विषय बन जाती है, और इस तरह से पाखंडी लोग जो आते हैं वे धर्म को पाखंड बना करके बेचते हैं। ठीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है और रातें बेहद काली होती है, अपना ही हाथ नहीं सूझता। इस पाठ को जब आपने सुना है, मैंने पाठ पढ़ाया है, समझाया, तो आपको समझ में आ गई होगी। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ, और धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। योग्यता विस्तार से संबंधित प्रश्न है। पैसा कमाने की लिप्सा ने आध्यात्मिकता को भी एक व्यापार बना दिया है, इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा कीजिए। मतलब पैसा कमाने का जो लालच या जो लोभ लोगों में होता है, उन्होंने आध्यात्मिकता को, मतलब धर्म को और अध्यात्म को भी एक व्यापार बना लिया है, और लोगों की आस्था को ठगने के लिए वे खुद ढोंग और पाखंड करते हैं, और जनता इतनी मूर्ख होती है जो उनकी बातों में आ जाती है। समाज में फैले अंधविश्वासों का उल्लेख करते हुए एक लेख लिखिए। NCERT द्वारा हरिशंकर परसाई पर बनाई गई फिल्म देखिए। तो ये योग्यता विस्तार वाले जो प्रश्न हैं वे आपकी योग्यता को बढ़ाने वाले हैं, आपकी योग्यता में वृद्धि करने वाले हैं। कक्षा में परिचर्चा करेंगे कि पैसा कमाने की लिप्सा ने आध्यात्मिकता को भी एक व्यापार बना दिया है। तो इस परिचर्चा से अपनी जानकारी, अपना चिंतन बढ़ेगा। समाज में फैले हुए अंधविश्वासों का उल्लेख करते हुए निबंध लिखेंगे तो आप सोचेंगे, देखेंगे कि समाज में कैसे कैसे अंधविश्वास फैले हुए हैं, और उन पर आप अपना विचार व्यक्त करते हुए लेख लिखेंगे, है ना। नकल करते हुए नहीं, अपने विचार व्यक्त करते हुए जैसा भी आपको आए सोचे, समझे और लिखें। और NCERT द्वारा हरिशंकर परसाई पर बनाई गई फिल्म देखिए, तो उससे आप उनके बारे में जानेंगे। तो इस तरह से तीनों बातें आपकी योग्यता को बढ़ाने वाली है। इसलिए जितना संभव हो सके आप करें। 2 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, और हरिशंकर परसाई पर बनाई हुई फिल्म में हरिशंकर परसाई पर कोई भी वीडियो आप YouTube पर भी देख सकते हैं। शब्दार्थ भी अब देख ही लेते हैं, क्यों छोड़े इनको भी। गुरु गंभीर वाणी अर्थात विचारों से पुष्ट वाणी, मतलब ऐसी गंभीर वाणी, संत महात्मा या गुरुजन जो हमारे होते हैं वे जो भी उपदेश देते हैं या प्रवचन देते हैं तो वो विचारों से पुष्ट होती है। उनकी वाणी, उनके प्रवचन सोच, विचार और चिंतन से परिपुष्ट होते हैं। यूं ही नहीं वे कहना शुरू कर देते हैं कुछ भी, उनका जो चिंतन होता है, मनन होता है, अध्ययन होता है, स्वाध्याय होता है, उससे परिपुष्ट होकर वे अपने विचारों को व्यक्त करते हैं।
सर्वग्राही माने सबको ग्रहण करने वाला, सबको समाहित करने वाला, सब कुछ अपने अंदर समेट लेने वाला, सब कुछ ग्रहण कर लेने वाला सर्वग्राही। तो जैसे सर्वग्राही अंधकार ने पूरे विश्व को अपने उदर में समेट लिया, ये पंक्ति आई थी ना, तो मतलब अंधकार ऐसा था जिसने सबको अपने अंदर समा लिया, पूरा विश्व अंधेरे में समा गया। स्तब्ध माने हैरान, स्तब्ध तब होता है व्यक्ति जब एकदम आश्चर्य से वह चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है, बड़ी ही आश्चर्यजनक कोई घटना, कोई बातचीत सुन करके वह हैरान होकर के चुप हो जाता है, वह अवस्था कहलाती है स्तब्ध। आह्वान माने पुकारना, बुलाना, पुकारना, बुलाना, यानी हम प्रेरित करते हैं किसी को कुछ करने के लिए, जब अच्छी बात के लिए या अच्छे काम के लिए हम किसी को संबोधित करते हैं या सबको कहते हैं तो उसे कहते हैं आह्वान करना। शाश्वत और सनातन दोनों एक ही अर्थ रखते हैं। शाश्वत माने भी चिरंतन, हमेशा रहने वाली, और सनातन माने भी सदैव रहने वाला। तो जो भी हमेशा रहेगा, जो पहले था, आज है और आगे भी रहेगा, ये सृष्टि, ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब रहेंगे, तो यह शाश्वत है, चिरंतन है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको ये पाठ। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।